हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल यूडीए क्लासेस में। तो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 है परिमेय संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको समझने से पहले हमें तीन चीज़ों को समझना जरूरी है। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहें तो गिनने वाली नंबर्स को, गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अनंत तक जाता ही रहेगा। और दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक जाता ही रहेगा। बस प्राकृतिक संख्या जो रहेगा उसके पहले 0 लग जाएगा, यानी कि 0 के साथ मिलकर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। और तीसरा है पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। यानी कि सभी पूर्ण संख्या 0 से लेकर कोई भी नंबर्स और ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस वाला नंबर्स सभी पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी नंबर्स पूर्णांक कहलाते हैं। यानी कि अगर सिंपल भाषा में समझें तो माइनस और प्लस और साथ में 0, ये जितने भी नंबर्स होते हैं पूर्णांक होते हैं। अब आगे हम समझते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है और q = नॉट 0 हो, परिमेय संख्या कहलाते हैं। यानी कि q बराबर 0 न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। अब p/q क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। p/3 ऊपर वाला को हम अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझिएगा कि परिमेय संख्या कौन है। 2/3 क्या यह परिमेय संख्या है? तो अगर हम देखेंगे कि 2 और 3 दोनों पूर्णांक है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक होना चाहिए, जो कि इसमें पूर्णांक दोनों है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। और दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं कि -3/4 क्या ये परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि टोटल नंबर्स या माइनस में हो या प्लस में हो, सभी नंबर्स पूर्णांक है। तो ये -3 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है। अब अगला एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2/0 क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2 तो पूर्णांक है और हमसे पहले कह दिया गया है कि q = नॉट 0, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जो कि हर में मेरा यहाँ 0 है, 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। अगला समझते हैं कि 0/3 क्या यह परिमेय संख्या है? तो जी ये बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि हमको q = नॉट 0 बोला है। q = नॉट 0 बोला है, यानी कि q बराबर 0 नहीं होगा, ये बोला है। ये तो हमें कहीं नहीं बोला है कि p बराबर 0 नहीं होगा, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब सीधा चलते हैं हम अपने प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 1.1, इसका पहला प्रश्न है -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। यानी कि -4/5 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर, यानी कि नीचे वाला संख्या, हर नीचे वाला को कहते हैं जिसका नीचे वाला 30 हो जाए एक बार। यानी कि अगर क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, पहला का ए है 30 और बी है -45 और मेरा क्वेश्चन है -4/5।
5, -4/5। अब हमसे बोला है कि -4/5 को ऐसे रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका नीचे वाला 30 हो जाए, यानी कि नीचे वाला 30 हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, अब देखेंगे हम कि 5 के पहाड़ा में 30 कितने बार में आता है। 30 5 के पहाड़ा में कितने बार में आता है, तो 5 के पहाड़ा में 30 6 बार में आता है। तो ऊपर भी 6 से गुना कर देंगे और नीचे भी 6 से गुना कर देंगे। तो 6 चौका 24 माइनस में बटा 30, यानी कि -24/30 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसी का देखते हैं। दूसरा है -45 के रूप में व्यक्त करना है। -45 के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, इसके लिए हम पहले प्रश्न लिख लेते हैं। और -4/5, अब इसको -45 लाना है हमको नीचे, यानी कि हर में -45 हमको लाना है। तो -45 लाने के लिए हम देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में -45, यानी कि अगर माइनस हटा देते हैं तो सिर्फ 45 कितना बार में आता है, तो 5 के पहाड़ा में 45 9 बार में आता है। तो 9 से ऊपर भी गुना कर देते हैं और 9 से नीचे भी गुना कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर हम केवल 9 से गुना करते हैं तो 9 पचे 45 हमारा प्लस में ही आएगा, इसलिए -9 से ऊपर भी गुना करेंगे और -9 से नीचे भी गुना करेंगे। तो 9 चौका 36 हो जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा प्लस में 36 बटा 9 पचे 45 का में माइनस में, तो इसका -45 आ गया नीचे मेरा भी। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। यानी कि दूसरा प्रश्न है -36/60 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर नीचे वाला यानी कि हर 5 हो। तो इसको काट करके देखते हैं हम, छोटा रूप इसको कर देना है। तो इसको काटते हैं, 2 के पहाड़ा में काटेंगे अगर तो 18 बार में कटेगा, 2 के पहाड़ा में 30 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से काटते हैं 3 बार में, 3 से 5 बार में, यानी कि 3/5। 3/5 ऐसे एक एक करके भी काट सकते हैं, और अगर हम डायरेक्ट काटना चाहें तो एक और नियम से बना सकते हैं इसको डायरेक्ट, ऐसे कि 36 बटा -36/60 है। इसको डायरेक्ट हम 12 के पहाड़ा में भी काट सकते हैं कि 12 तिया 36 और 12 पचे 60, डायरेक्ट भी काट सकते हैं। हमारा आ गया 3/5, यानी कि नीचे हर में मेरा 5 आ गया, हो गया आंसर। अब अगला प्रश्न है तीसरा, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। अब मानक रूप क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मानक रूप वैसे रूप को कहते हैं जो कोई संख्या दिया हुआ है, भिन्न में कोई संख्या दिया हुआ है, वो सबसे छोटा रूप हो, उसको काटने के बाद और कोई छोटा रूप न हो। तो चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरा का प्रश्न ए ले लेते हैं, -8/6। ए है -8/6। अब इसको देखिएगा, इसको काट करके एकदम छोटा रूप कर देना है। मानक रूप मतलब इसको काट के पूरा एकदम छोटा कर दीजिए। तो 2 से काटते हैं, 2 के पहाड़ा में 4 बार में, 2 के पहाड़ा में 3 बार में, -4/3। क्या इससे भी और छोटा हो सकता है? इसको और कुछ काट सकते हैं, इसको और इससे छोटा नहीं काट सकते हैं, क्योंकि 4 2 के पहाड़ा में आता है, लेकिन 3 2 के पहाड़ा में नहीं आता है। अब इससे छोटा नहीं कर सकता, इसीलिए यही -4/3 आंसर हो गया। बी है इसी का, बी देख लेते हैं, एक और समझ लेते हैं। -12/30, -12/30, इसको भी काट करके एकदम छोटा रूप कर देना, छोटा से छोटा रूप पूरा काटेंगे और छोटा से छोटा रूप कर देंगे, जिसको मानक रूप हम लोग कहते हैं। इसको काटते हैं, 6 के पहाड़ा में 2 बार में कट जाएगा और 6 के पहाड़ा में 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 2/5 आ जाएगा। इससे और छोटा रूप इसका हो ही नहीं सकता है, तो माइनस जो था ये माइनस लिख देंगे यहाँ, और यही हो गया मेरा आंसर। और आगे चलते हैं, प्रश्न सी है 16/-24। 16/सी है
16/-24। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें नीचे माइनस दिया हुआ है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, नीचे माइनस दे या ऊपर माइनस दे, माइनस हमको जहां देगा वहीं लिखना है। अब इसको काट के सबसे छोटा रूप करते हैं। देखिए 8 के पहाड़ा में 2 बार में 16 आ जाता है और 8 के पहाड़ा में 3 बार में 24 आ जाता है। तो आंसर इसका हो गया 2/-3 हो गया आंसर। अगला डी नंबर प्रश्न को देखते हैं। डी नंबर कितना है? डी नंबर है -28/-35, यानी कि -28/-35। ये दोनों जगह माइनस दिया हुआ है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना हो माइनस दे दे, ऊपर दे, खाली नीचे दे, उससे कोई मतलब नहीं है। जहां जहां माइनस है उसको माइनस लगाते चलेंगे। तब इसको देखते हैं, इसको काटते हैं। तो अगर 5 से काट कोई कटेगा ही नहीं, 2 से काट के देखते हैं, 2 से भी नहीं कटेगा। 3 से काट के देखते हैं, 3 से कटेगा क्या? 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से कटेगा? 4 से नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 6 से नहीं कटेगा। 7 से काट के देखते हैं। 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 और 7 पचे 35, यानी कि -4/-5। किसी भी संख्या से नहीं कट रहा था, डायरेक्ट 7 से कट रहा था, हम डायरेक्ट 7 से काट दिए। और अगर चाहे तो हम इस माइनस और माइनस को भी काट सकते हैं, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 4/5 आंसर।